तो मॉडर्न अप्रोच में हमने सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। हमने इनको 5 कैटेगरीज में बांटा है, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। मैंने जानबूझ को इनको इस सीक्वेंस में लिखा है कि हमारा नाम बन जाए क्लियर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका वर्ड बन गया क्लियर, तो क्लियर से आपको याद रहेगा। अब फर्दर इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है बेटा? बहुत सिंपल है इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अनलाइक ट्रेडिशनल अप्रोच में तो आपको रूल याद रखने पड़े, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। इसमें नहीं करना। इसमें आपको इन पांचों को फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटना है। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक क्लियर की शॉर्ट फॉर्म बांट दीजिए और एक बचा हुआ रख लीजिए। क्लियर की शॉर्ट फॉर्म बेटा होती है CLR, क्लियर। जैसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हो, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या क्या नहीं यूज करते हैं आपको मालूम ही है ना? शुड, SHUD, शुड, है ना? कुड, CUD, कुड। तो बहुत सारी लैंग्वेज आप ऐसी यूज करते हैं, am I right? तो यहां पर भी ये क्लियर जो है हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करी। इस क्लियर का ये दिस इज क्रेडिट बैलेंस, एंड इन दोनों का रूल ये है कि ये डेबिट बैलेंस। क्या मतलब है इसका? कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है, सुनिए बेटा, कैपिटल इंक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो या रेवेन्यू इंक्रीज हो, कुछ भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि ये क्रेडिट बैलेंस के साथ चलते हैं, और कुछ भी डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। और इसमें उल्टा होगा। उल्टा कैसे? इनका कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। अगर इनमें कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और कुछ भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। मतलब आपको वो रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये याद कैसे रखना है। अभी पहले मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने इस कैटेगरी में 2 चीजें डाली हैं, एक एक्सपेंसेस और एक एसेट्स। मान लीजिए एक एसेट है, लैंड है। लैंड आपने परचेज करी है 1 लाख रुपए की। 1 लाख की लैंड आपने परचेज करी। क्या इससे लैंड बढ़ रही है? हाँ जी, लैंड बढ़ रही है तो सिंपल बात है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या डेबिट करेंगे? लैंड। और जब आप लैंड खरीद रहे हैं तो कैश, कैश भी एसेट है, कैश भी इस कैटेगरी में आएगी, ए में। तो कैश घट रही है, तो कैश घट रही है तो क्या होगा? कैश क्रेडिट होगी। ठीक है, लैंड बढ़ रही है तो लैंड डेबिट होगी, और कैश घट रही है तो कैश क्रेडिट होगी। ये इसका रूल हो गया। इसी तरह अगर मान लो कोई एक्सपेंस है, ई, आपने किसी को सैलरी दी। बेटा सैलरी देना यानी आपका खर्चा बढ़ गया है। आपने अपना खर्चा किया ना, तो खर्चा बढ़ गया है। तो अगर आपका सैलरी देने से खर्चा बढ़ता है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर इंक्रीज क्या लिखा जाता है? डेबिट। तो सैलरी डेबिट होगी। और अगर आप ट्रेडिशनल से भी याद करो तो आपको याद दिलाता हूं, ट्रेडिशनल में एक्सपेंसेस का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो यहां पर आप सैलरी डेबिट कर रहे हो, वहां पर भी आप सैलरी डेबिट ही करते हैं। इसमें से कोई देखें, कोई लायबिलिटी, मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया, बैंक लोन रेज्ड, आपने बैंक से लोन लिया है घर लेने के लिए। अब बैंक लोन लिया है सोनी, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई ना? क्यों कपिश? जब हम बैंक लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ेगी सर। तो बढ़ने पर इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे, टू बैंक लोन या बैंक लोन क्रेडिट।
डेबिट क्या होगा? पैसा डेबिट होगा, पैसा आ रहा है, मान लीजिए कैश आ रही है तो कैश डेबिट होगा। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगाते तो बैंक लोन पे लगना था पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी बैंक लोन आपको दे रहा है बैंक, तो आप बैंक को क्रेडिट ही करने वाले थे वहां पर, यहां पर भी क्रेडिट ही कर रहे हो। अब मैं इनको याद करने का आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप फटाफट इसको याद कर लेंगे। पहले तो अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरी में बांटा, ये आपको याद रहेगा टर्म क्लियर। फिर क्लियर को आप 2 हिस्सों में बांटना बेटा, CLR और EA, ये तो हो गया। अब इसमें ये याद रखना कि डेबिट बैलेंस किसका है और क्रेडिट बैलेंस किसका है बेटा, उसके लिए भी एक फंडा आप दिमाग में रख सकते हैं अगर आपको वहां याद ना रहे। C स्टैंड्स फॉर क्लियर, यहां से C से शुरू होता है CLR, और इसका बैलेंस भी क्रेडिट है। C फॉर क्रेडिट, C फॉर क्लियर, और जो बच गया तो इसका बैलेंस क्या है? इसका बैलेंस डेबिट है। ये याद हो गए, हाथों हाथ याद हो गए बेटा। According to modern approach, all the accounts are classified into 5 categories: capital, liability, expense, asset and revenue. फिर हमने उनको 2 कैटेगरीज में बांटा, एक में CLR कर दिया और एक में E और A जो बचा हुआ था वो कर दिया। CLR C से शुरू होता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज C फॉर CLR, CF फॉर क्रेडिट बैलेंस, और बाकी का दूसरे का डेबिट बैलेंस। अब जिसका जो बैलेंस होता है बढ़ने पर वो वही होता है और घटने पर उल्टा होता है। इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका बढ़ना क्रेडिट में आएगा और घटना डेबिट में आएगा, इसका बढ़ना डेबिट में आएगा और घटना क्रेडिट में आएगा। तो ये सारी कहानी बढ़ने और घटने पर है मॉडर्न अप्रोच की। द होल मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन बढ़ना एवं घटना। क्या ये याद रहेगा बेटा आपको इस तरह से? पक्का? ने हमसे इंक्रीज पूछा है कि कहाँ इंक्रीज होगा, तो मैं इस आंसर को कैसे करूंगा बेटा? मैं इस आंसर के लिए एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल में छोटे छोटे 2 और कॉलम ऐड करूंगा। एक ये एक कॉलम तो यही हो जाएगा बेटा नाम का, और यहाँ पर 2 कॉलम और ऐड कर देंगे, उनका नाम लिखेंगे कैटेगरी ऑफ अकाउंट, साइड ऑफ इंक्रीज, क्योंकि उसने इंक्रीज पूछा है ना, ऑन विच साइड इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड। तो बिल्डिंग अकाउंट, अगर आप CLEAR की बात करें तो बिल्डिंग अकाउंट एसेट में जाता है बेटा, है ना? ये तो याद रहेगा ना आपको कि बिल्डिंग किस में जाएगा। अगर मैं CLEAR, अब बेटा रियल नॉमिनल पर्सनल को आपको वॉश करना पड़ेगा दिमाग से, अगर आप दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके हिसाब से तो ये रियल अकाउंट, मगर इसके हिसाब से ये कौन सा अकाउंट है? असेट। और एसेट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? E और A में, और E और A का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि इसका इंक्रीज किधर आएगा? डेबिट। फिर क्रेडिटर्स, बेटा अगर मैं 5 कैटेगरीज की बात करूं तो ये लाइबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स किस में आते हैं बेटा? लाइबिलिटीज में, हाँ या नहीं? तो लाइबिलिटीज में आते हैं, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है CLR के हिसाब से क्रेडिट, तो इसका इंक्रीज कहाँ आएगा? क्रेडिट। प्रोपराइटर ओनर है, ओनर का अकाउंट इज नथिंग बट द कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ प्रोपराइटर का अपना कोई अकाउंट नहीं होता, प्रोपराइटर के नाम से हम कभी भी कोई अकाउंट नहीं बनाते, उसका जो अकाउंट होता है उसको कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं, और कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही कैपिटल की कैटेगरी में, और कैपिटल किस में आएगा? CLR में। CLR का बैलेंस होता है क्रेडिट। फिर परचेजेस, परचेजेस का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस में आता है बेटा। अगर कोई एसेट आप खरीदते हैं तो वो एसेट की कैटेगरी में आता है, मगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो परचेजेस एक्सपेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका मेन एक्सपेंस और इनकम परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स ही होता है, तो ये एक्सपेंसेस में आएगा, और इसका बैलेंस किस में आएगा बेटा? डेबिट में। कैरेज, कैरेज इज अगेन एक्सपेंसेस, और ये किधर आएगा? डेबिट। कैश असेट की कैटेगरी में आएगा, और ये भी डेबिट में। डेटर्स, डेटर्स किस में आएगा बेटा?
अब इसमें अगर मैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं रियल नॉमिनल पर्सनल में होता तो ये पर्सनल होता है ना, मैं इसको रियल में नहीं डालता, जबकि डेटर एक एसेट है मेरा, मैंने उससे पैसा लेना है। मगर अब यहां पर पर्सनल और ऐसा कोई कैटेगराइजेशन है नहीं, तो यहां तो एसेट ही एक कैटेगरी है, तो डेटर किस में जाएगा, एसेट में, और ये डेबिट होगा। ठीक है, वहां पर भी हमारा मन था, कोई डेटर हमसे पूछे तो रियल नॉमिनल पर्सनल में हमारा मन तो करता था कि हम उसको एसेट में या रियल अकाउंट में डालें, मगर नहीं डाल पाते थे क्योंकि वहां पर्सनल की एक अलग कैटेगरी थी। यहां कोई ऐसी कैटेगरी है नहीं, तो हमने इसको एसेट में डाला। रेंट रिसीव्ड किस में डाला, रेवेन्यू में, और रेवेन्यू किस में डलेगा, क्रेडिट। ठीक है, क्या ये बेटा आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। हनी गुप्ता, और ये कैपिटल का डिक्रीज कहाँ होगा प्रभ? सर डेबिट। डेबिट। ये ठीक है बेटा, आप लोग सब चेक कर लें। कृष्णा, बिल्डिंग किस कैटेगरी में आएगी? सर एसेट। इसका डिक्रीज कहाँ आएगा? क्रेडिट। ठीक बात है। अविशी, फर्नीचर किस में आएगा? सर एसेट। और इसका डिक्रीज किधर आएगा? सर क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, ये भी चेक कर लीजिए। सुमित सोनी, सैलरी पेड किस में आएगा? सर एक्सपेंस। इसका डिक्रीज किधर आएगा? सर क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है। गुरकीरत, कमीशन रिसीव्ड किधर आएगा? सर रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है। और इसका डिक्रीज किधर आएगा? डेबिट। डेबिट में, बिल्कुल ठीक है। बैंक अकाउंट गुरमन किस में आएगा? एसेट। एसेट, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज? डेबिट। नहीं बेटा, इसका डिक्रीज क्रेडिट में है। ऑलराइट, इंटरेस्ट पेएबल देवांशी, ये किस में आएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये एक टिपिकल थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ इंटरेस्ट देख के बोल दे तो वो एक्सपेंस कैटेगरी में इसको डाल सकता है, बट इट इज इंटरेस्ट पेएबल, सो इट इज अ लायबिलिटी, and where the debit will be, oh sorry, debit कह रहा हूँ, where the decrease will be shown, देवांशी? डेबिट। मैं नहीं बोल दिया ना, sit, oh sit, अच्छा। ऑलराइट, तुषार, अक्रूड कमीशन किस में आएगी? रेवेन्यू। अगर ये सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होती तो रेवेन्यू में आती, मगर चूंकि ये अक्रूड कमीशन होती है जो ड्यू हो गई, अभी तक हमें मिली नहीं है और मिलनी है, दैट्स अक्रूड कमीशन। ओके, कृति तू बता कहाँ जाएगी ये? सर लायबिलिटी। नहीं, अक्रूड कमीशन होती है बेटा जो मिलनी है, अभी मिली नहीं है। तुषार, वुड यू लाइक टू ट्राई अगेन? एक्सपेंस। नहीं यार, सर मिलनी है, कैपिटल। मिलनी है, हाँ एसेट में आएगी। सर एसेट में जाएगी। एसेट में आएगी क्योंकि अभी मिलना है, मिला नहीं है यार। अक्रूड इनकम मैंने एसेट बोला भी, जब अक्रूड कमीशन अक्रूड इनकम को डिफाइन किया था तब भी आप लोगों को समझाया था कि अक्रूड इनकम जो है दैट्स अ काइंड ऑफ एसेट, अर्न इनकम इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। क्या आप लोग को ये बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? है ना, तो अक्रूड कमीशन इज एन एसेट। अब इसका डिक्रीज आएगा बेटा कहाँ? क्रेडिट। तो जो आपके ठीक है वो ठीक कर लीजिए, जो गलत है उसको सर ठीक। बैंक अकाउंट एसेट कैसे? बेटा बैंक अकाउंट आपको मैं जो बताऊं, आपको दिमाग में चल रहा होगा क्या, रियल नॉमिनल पर्सनल, तो उस हिसाब से आप इसको पर्सनल में डाल रहे होगे, या पर्सनल से आप इसको लायबिलिटी या किसी में डाल रहे होगे। मगर यहाँ पर ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं, तो बैंक इज क्लियरली एन एसेट। बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है, क्या वो मेरे लिए एसेट है या नहीं? मेरा ही पैसा है ना तुषार, हाँ जी। तो वो मेरा एसेट होगा। तो बैंक अभी एक्चुअली रियल नॉमिनल पर्सनल वॉश आउट नहीं होता ना, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू गेटिंग।